अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुरैया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है जी, वो ये कि मराआत कम की जाएंगी, सरकारी अखराजात, हुकूमती अखराजात जो हैं वो कम किए जाएंगे और हुकूमत अपने अखराजात कम करके गरीब आदमी पे दबाव कम डालेगी, गरीब आदमी के लिए जो है महंगाई का तोड़ निकालेंगे। शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने कंसेक्टिवली, और ये बयान भी दूसरी दफ़ा दे रहे हैं वो कंसेक्टिवली, क्योंकि पहले जब PDM के दौरे हुकूमत में वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे तब भी उन्होंने बिल्कुल इसी से मिलता जुलता बयान दिया था कि सरकारी मराआत कम की जाएंगी, हुकूमती अखराजात कम किए जाएंगे और गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाएगा, आम ले मैन मिडल मैन को रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन तब की उनकी बातें तब भी धरी की धरी रह गई और इस दफ़ा भी पता नहीं देखें क्या होता है जी। इस दफ़ा भी अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि ये कहा तो जाता है हर हुकूमत की जानिब से, हर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, वज़ीर-ए-आला की जानिब से, लेकिन इन एक्शन ये बात नहीं लाई जाती है। तो आज के प्रोग्राम में जानते हैं जी अवाम उनके बारे में क्या सोचते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है ये सिर्फ हवाई फायरिंग है या इन एक्चुअल भी शहबाज शरीफ साहब इसमें अमल करवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सरफराज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर भी हैं और बड़े अच्छे हमारे भाई भी हैं। खान साहब कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा खान साहब, शहबाज शरीफ साहब का बयान आपने सुना होगा गालिबन, उन्होंने कहा जी कि हुकूमती अखराजात कम किए जाएंगे, गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। देखिए पहले भी इसके बुलंद बांग दावे किए जाते रहे, आवाम को मीठी गुलें दी जाती रहीं, लेकिन हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। हालात बड़े संगीन हैं, आवाम परेशान है, गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुके हैं। अब एक आटे के तोड़े के लिए 20-20, 30-30 फुट लंबी लाइन लगी हुई है। आटा नहीं मिल रहा लोगों को, खाना नहीं मिल रहा। अब यकीन कर, मैं सोशल वर्क मेरे को लोग आते हैं, कहते हैं मैं सहरी नहीं खाई, हमारे अफ्तारी के शाम को पैसे नहीं हैं। कसम खुदा की सिर्फ लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तनख्वाह के लिए, बिल जमा कराने के लिए। हमारे इलाके में गैस का बिल आ रहा है 50,000 रुपये, घर में आमदनी कितनी है 40,000 रुपये, वो कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, किससे फरियाद करें। इनके हालात बड़े संगीन है। अल्लाह ताला ऐसा हो जाए कि अखराजात कम करें, लेकिन होगा नहीं। खान साहब, आप मतलब ये एक आम इंसान की सोच इस बात को तस्लीम कर ही नहीं सकती कि कोई 2 मरले के घर में, 2.5 मरले के घर में 50,000 की गैस इस्तेमाल हो सकती है, हो ही नहीं सकती। देखें जी, मगरमच्छ बैठे सुई गैस में, बिल्कुल ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं। यकीन मानिए, मैं आपको जिंदा मिसालें दूंगा, मैं मौजूद है मेरे पास एक बिल ऐसा मौजूद है। एक साहब ने बिल लिया सुई गैस का, उसके अपने बच्चे की बाली उतारी है खींच के, वो बिल पे रख के मुझे कहा सरफराज साहब मैं आज बच्चे की बालियाँ बेचूंगा तो मेरे बिल अदा होंगे घर के। कोई आदमी मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई सूद पे पैसे ले रहा है, औरतें परेशान फिर रही है कि पता लग जाए आजकल क्या राशन मिल रहा है। यकीन माने उस घर के दरवाजे तोड़ देती हैं कि आज की गुर्बत की लकीर में लोग आ चुके हैं, बहुत परेशान हैं। उस्मान गुरैया साहब, बहुत लोग परेशान हैं, खुदाई कसम अजियत में मुबतला हो चुके हैं लोग। सबसे पहले कंट्रोल करें, महंगाई भी कंट्रोल करें, लोगों को उनके घर में राशन पहुँचा रहे हैं, एक अच्छा दाम है, लेकिन फ़कीर तो ना बनाए लोगों को। अच्छा, ये खान साहब जो लोगों के घरों में राशन पहुंचाया जा रहा है, एक तो उसमें भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और अगर ये आपका बिल है, इधर आए कितना आया है बिजली का? ये 62 यूनिट है, 34,000 रुपये कुछ रुपये। ये 4 महीने से बस कहते हैं कम करते हैं अपनी मर्जी से। उधर ये मिसाल एक नहीं है, मेरे पास कई बिल लेता हूँ, डिफॉल्टर डाली जा रही है, रीडिंग डालते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है अपनी मर्जी से। सिर्फ एक शिकायत की है, उसके बदले 2 लाख रुपए बिल भेज दिया। बिल हकीकत है, मेरे पास मेरे घर के साथ घर है, 80,000 रुपये की बिल है। उन लोगों ने पूरे मोहल्ले से चंदा इकट्ठा किया है। मैं आज एक खातून के पे बैठा हुआ था, आपकी मीडिया की टीम से ना लाइव प्रोग्राम कर रही थी, यकीन के मेरे भी आंसू निकल आए उस औरत को देखे। वो कह रही मैं 3 दिन से भूखी फिर रही हूँ, मेरे घर में खाना नहीं है, मैं बिल जमा कराऊँ, अपने बच्चों को पेट पालूँ। बिल्कुल ऐसी है, हालात बड़े संगीन हैं। शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे एनर्जी के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, और अब किसकी रुकावट नहीं है उनको। वहाँ जो खुद वज़ीर-ए-आज़म है, यहाँ वज़ीरा उनकी बैठी हुई है, वो काम करके दिखाएं। ये काम करेंगे तो यकीन माने लोग उनको मानेंगे, ऐसा वक्त आएगा इनका नाम निशान मिट जाएगा। और अब तो खान साहब वैसे यूजुअली पहले PDM वाली जब दौर आया था तब तो खान साहब पे, इस पे इमरान खान पे ब्लेम डाल के और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे ब्लेम डाल के इन्होंने ये 13 माह से 18 माह का अरसा निकाल लिया जी। लेकिन अब तो पिछली हुकूमत भी नहीं की है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाए, अब किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे? वो अब कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे? अब तो ये होता है कि चिड़िया मूद गई, क्या जी इमरान खान की वजह से हो गया। यकीन मानिए कोई जी वहाँ पर आग लग गई, कह रही इमरान खान, हमें किसी के हमायत में नहीं है, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, गैर समाजी सियासी आदमी हूँ, ऐसे ही होता रहा।
आपको कोई काम हो भाई इसको संभालो। ऐसे ही बिल्कुल अगर मैशत डूब रही है, मैशत डूब रही है, उसका पहिया कौन चलाएगा? तुम लोग चलाओगे। तुम लोग पे लोगों ने एतमाद किया ना, तो माथे पूरा उतरो। जी हाँ। आप क्या कह रहे हैं भाईजान? मैं कह रहा हूँ पूछने वाला कोई नहीं है। जो जिस सीट पे बैठा है, चाहे क्लर्क है, कोई वो अफसर है, वो वज़ीर आज़म बन गया है। आप जाके महकमे देखिए, जिस महकमे में चले जाएं, पैसों के बगैर कोई बात ही नहीं सुनता, कोई काम नहीं हो रहा, और पूछने वाला है ही कोई नहीं। उधर 10 रुपये रेट पेट्रोल के बढ़े हैं, इन्होंने बढ़ा दिए। कम किया, पूछे ही नहीं है, कम है ही नहीं। अभी किसी रेडी पे, किसी दुकान पे चले जाए, कम रेट करता ही कोई नहीं है। तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी, अब ये है दोबारा किलो गैस हो गई, दोबारा इनको मौका मिला है। 320 किलो गैस है, पेट्रोल 280 रुपये है। ये सारा कुछ पूछ सवारी इतने कहती 100 रुपये ले लो टाउनशिप का, तो 350 रुपये किलो आटा मिला है, चल रहा है। 320 रुपये किलो गैस वो आ गए, 320 रुपये किलो गैस वो आ गए, तो टाउनशिप का 100 रुपया किराया लिंक रोड का। इन्ना रश होंदा 100 की तो गैस ही लग जाती है। रक्शे वाले ने की कमाना? सही कह रहे हैं, 6 लाख का रक्शा हो गया। का कंट्रोल है इस पे, ना किसी महकमे का कंट्रोल है। एलपीजी आए रोज महंगी हो रही है। आज जो सिलेंडर एलपीजी तो एक ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है ना एलपीजी वाला। सरकारी रेट कुछ और है, गैस माफिया जो कंट्रोल ही नहीं कर रहा। एक बड़ा 6 लाख रुपए का रक्शा कर देता है। सवारी कहती है कि 100 रुपये ले लो, लिंक रोड जाना 100 रुपये ले लो, न्याजी अड्डे जाना 300 ले लो, और 300 की तो गैस ही लग जाती। अब आप दें जी क्या? मैं यही कह रहा हूँ, अब देख रहे हैं ये आटा तकसीम कर रहे हैं, उन्हीं को मिल रहा है जो उनके तल्लकात वाले हैं। आम आदमी जो गरीब आदमी उसको मिल ही नहीं रहा। जिनके वो कार्ड फीड हो गए हैं 2010 से, उनको मिल रहा है, बाकी से बेचारे सारे गरीब मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा। ये आपका तो नाम ही नहीं है, ये गलत बात है। मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना दें। ये बिलों में डाल दें, ये पेट्रोल में डाल दें। मैं कहता हूँ ये सुबह आवाज़ लगाएं, सुबह कर्जा भर देंगे, लेकिन कोई भरने वाला नहीं है। इनकी नीयत नहीं भरती, पेट नहीं भरता। ये आपकी मेहरबानी। आपको लगता है शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया है ये हवाई फायरिंग है, ये एक्चुअल अमल करवाएंगे इस पे? 2-4-10 दिन गुजरेंगे तो फिर पता चलेगा, वरना तो वही है जो पहले कह रहे हैं हुकूमत अपने खर्चे कम करेगी, ये प्रोटोकॉल मराहत कम करेगी और आवाम के रिलीफ के लिए जो है ज़्यादा मेहनत करेगी। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा हो जाए तो इसको तो लोग सर्वे बिठाएंगे। मरियम नवाज साहिबा को जानते हैं आप? सुना है 2 करोड़ 73 लाख रुपए की उनकी गाड़ी का टायर चेंज होने की मंजूरी हुई है। वैसे ही है तो मतलब वही उनका बजट, गाड़ी का टायर चेंज करने का बजट 2 करोड़ 72 लाख। हम ही पे कर रहे हैं, वो हम ही पे कर रहे हैं। जो भी हो रहा है सारा हम ही पे कर रहे हैं। ये जी अब और इस चीज़ की तस्दीक खुद की है जी अज़मा बुखारी साहिबा ने। अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा हाँ जी 2 करोड़ 73 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ है मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी के टायर तब्दील करने का। और जाती उम्रा से जो सीएम ऑफिस तक हेलीकॉप्टर पे आना है जी, ये भी आवाम का ख्याल कर रही है। मरियम नवाज साहिबा का हेलीकॉप्टर पे आ करेंगी, इस बात की भी तस्दीक उन्होंने अज़मा बुखारी साहिबा ने खुद की है। अब पता नहीं इस बात पे कितनी हकीकत है कितनी नहीं, लेकिन आपकी वज़ीर आला हेलीकॉप्टर में आएंगी जाती उम्रा से, यानी अपने घर से वज़ीर आला ऑफिस तक, ताकि आपको रिलीफ मिल सके। ये एक कैसी बात है? अगर है हकीकत है तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था खान साहब अकेले बंदे हैं जो हेलीकॉप्टर पे सफ़र करते हैं, लेकिन और भी बड़े लोग हैं हेलीकॉप्टर पे सफ़र करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं या इन एक्चुअल करेंगे, ये अभी वक्त बता देगा। आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? आप? शुक्र है अल्लाह का जी, आप ठीक ठाक हैं? नवाज़ अल्लाह के जी। आप किसके वोटर सपोर्टर हैं? मैं पीटीआई का वोटर सपोर्टर। पीटीआई की? जी हाँ। मतलब शहबाज शरीफ साहब आप जो वज़ीर आज़म हैं वो आपके वज़ीर आज़म नहीं है? नहीं, डेफिनेटली हमारी वज़ीर दिल से नहीं है, वैसे तो मुल्की तौर पे तो है ना? है, बिल्कुल ही है, बिल्कुल जीत के नहीं आए वो, तो वैसे भी जीत के नहीं आए। नहीं, शहबाज शरीफ तो जीत के। शहबाज शरीफ जीता, जिन्होंने वोट दिया है वो कहाँ से जीता है? यहाँ से इतना तारड़ हारिया था, हारने के बाद वो MNA बना है, वो तो फॉर्म 45 के मुताबिक हारे में है। ठीक है, लेकिन चलें इस डिटेल में हम नहीं जाते, अब वो वक्त गुजर गया। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आवाम के लिए अब हुकूमत सोचेगी, आवाम जो है इनको रिलीफ दिया जाएगा, आवाम की महंगाई का तोड़ निकाला जाएगा, हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी और आवाम के लिए सोचेगी जी, वो अखराजात आवाम के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको लगता है इसमें हकीकत है कुछ? देखें, दुनिया का ना सबसे बड़ा और पहला और आखिरी झूठ यही है कि 3 दफ़ा हुकूमत करके 4थी दफ़ा मौका मांगना। सबसे पहले तो ये गलत बात है। दूसरी बात, ये कब करेंगे? अभी 2-3 दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था हमारी वज़ीर आला पंजाब साहिबा का, 44 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में मैंने काउंट की हैं। अच्छा, काफिला ख़त्म नहीं, वो वीडियो ख़त्म हो गई है। दूसरी बात, अपना वज़ीर आला साहिबा ने सेक्रेटरी फाइनेंस को ख़त भेजा है, मेरी गाड़ी की कोशिश होनी है टायर चेंज होने, ऑलमोस्ट अराउंड तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए के चेंज होने। ये कहाँ से अपने अखराजात कर रहे हैं? इससे अगली बात देखें, हम पाकिस्तान में रह के टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे दे रहे हैं,
पूरा यूरोप में देखें आप, यूएई में देखें, वहाँ पे टैक्स दिए जाते हैं, उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है? बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम आपको मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक आपको मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मुझे यहाँ पे क्या मिलता है? मोहल्ले का डॉक्टर 1000 रुपये फ़ीस लेता है यहाँ पे, हर चीज़ में मैं टैक्स दे रहा हूँ, इंटर्न मुझे क्या चीज़ मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा। पानी के बिल आप देखें 10 मरले का बिल 700 रुपये था, 2 महीने बाद आता था, अब हर महीने हो गया 3500 रुपये हो गया। गैस का बिल 2500 3000 रुपये मैक्सिमम गीज़र चला के, अब तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये हो गया। सबसे बड़ी लानत वाली बात यह कि आपने गैस के टैरिफ बनाए, 90 यूनिट का बिल आपका 1300 रुपये है, 1 यूनिट ऊपर हो जाए 91 यूनिट का, आपका बिल 4500 रुपये पहुँच जाता है। ये कौन से लॉजिक है, कौन सी साइंस है ये? हमें तो इस बात की समझ नहीं आ रही। बहुत गलत लॉजिक और गलत साइंस है जी। कोई बचत करना चाहे भी तो इतनी ज़्यादा सख्त कंडीशंस नहीं होती बचत करने की। 1 यूनिट के साथ क्या ऐसी कौन सी कयामत आ जाती है? आपने बनाना भी है तो एक थ्रू आउट का रेगुलर टैरिफ बनाए ताकि आवाम को भी कुछ मिले इसमें से। इसके बाद फिर बिजली की तरफ आ जाएं, बिजली की तरफ सोलर सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं, एक 2.5 मरले के घर का आपने सोलर सिस्टम लगाना है, ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख रुपए लग रहे हैं। कौन 7 से 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं इस दौर में? कोई भी नहीं। जहाँ पे खरबूजा आप 250 रुपये किलो लेंगे, केला आप 200 रुपये दर्जन लेंगे, आटा आप तकरीबन 180 रुपये किलो लेंगे, क्या करेंगे आप? ये बिजली की बचत के लिए, मुल्की बिजली की बहाली के लिए हुकूमत को तो खुद चाहिए ना सर सोलर सिस्टम प्रोवाइड करें। और अर्ज करूँ, देखिए आप सोलर लगा भी लेंगे ना, पैसे इन्होंने आपसे लेने ही लेने। कैसे लेने? IPPs को कौन पैसे देगा? 2028 में आप 1 यूनिट भी इस्तेमाल न करें, आपने IPPs को 4000 अरब रुपया देना है। कहाँ से देना है? आप सोलर लगा भी लेंगे, उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसी कोई हरामजदगी करके ऐसा कोई करारदाद पास कर देना है कि आपका सोलर भी आपके जनाब बिल आया करेगा। सही कह रहे। तो क्या करें, हम कहाँ जाए? अब ये एक बच्चा इधर से बाइक पे गुजरा जी, इमरान खान का नारा लगा के गया, खान साहब के लिए नारा लगा के गया। खान साहब की मोहब्बत तो खान साहब से करते हैं लोग। बिल्कुल जी। अब देखें, मुझे गालबन याद नहीं है, मियाँ मनशा साहब का मेरे ख्याल में प्लांट है सियालकोट में, थर पावर प्लांट है, 2022-23 साल का तकरीबन 22-23 अरब रुपये उसको पे किया गया है। 1 यूनिट भी बिजली नहीं बनाई। ये सर देखें, वही मैं कह रहा हूँ, हमारा सिस्टम फ्लॉप है। ये सरकारी मराहत कम कर दी जाएँ। ये अच्छा, एक और चीज़, सरकारी अफसरान जो हैं, मतलब जितने आप ऊपर से ऊपर जाते जाएँ उतनी ज़्यादा उनके मुलाजमीन भी बढ़ते जाते हैं, उतनी ज़्यादा उनकी गाड़ियाँ भी बढ़ती जाती हैं, उतने ज़्यादा पेट्रोल और घर के अखराजात भी उनके लिए हुकूमत की तरफ से बढ़ते जाते हैं। ये भी पॉइंट एक्सप्लेन करें। CSS अफसर है, एक असिस्टेंट कमिश्नर है, मैं खुद टीचर हूँ केमिस्ट्री का, मेरा भी तकरीबन हूँ प्राइवेट, लेकिन स्केल मेरा भी 16-17 है। असिस्टेंट कमिश्नर की सैलरी मेरे से कम है, अल्लाह गवाह है, सच कह रहा हूँ मैं, कम है। ठीक है, उसकी बेसिक सैलरी 80-90 हज़ार रुपये होगी। अब एक बंदे को 1 लाख 1.5 लाख होती है, 1,40,000 के 1.5 लाख, मेरी 2 लाख है। ठीक है। अब एक बंदा है, आपने उसको एक डाला दे दिया, 6 पुलिस वाले दे दिए। CSS का मतलब क्या है? सिविल सर्वेंट। आपने उसको डाला, 6 पुलिस वाले दे के आपने माली दे दिया, खाकरोब दे दिया, 2 कनाल का बंगला दे दिया। उसका आप माइंड सेट क्या बना रहे हैं? वो एक सिविल सर्वेंट है या उसको तो अशराफिया वाला ज़हन बनेगा? इस मुल्क में सरकारी बंदा कुछ न करने की तनख्वाह ले रहा है और कुछ करने की रिश्वत ले रहा है। आप किसी भी एक इदारे में जाके बगैर रिश्वत पे काम करवा के दिखा दें, मान जाऊंगा मैं आपको। चाहे आप कचहरी में चले जाएं, चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे आप वापडा में चले जाएं, आप गैस में चले जाएं, आप एक नॉर्मल बिजली का मीटर अप्लाई करने के लिए जाएंगे, पान उधर चले जाओ, पान उधर जाओ, पान आपको वो इतना जलील कर देते हैं कि आप कहते हैं यार इस बगैरत के मुंह सिस्टम है, मार दो बस, लगवा दे मीटर। रिश्वत देते हो आपके, हमारा काम हो जाए। हाँ जी। देखें, जितने भी ऊपर वाली सतह पे बैठे हैं, वफाक में, पंजाब में, सूबाई असम्बलियों में, खुदारा इनके आगे हाथ जोड़ के अपील है कि ये अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करें। ये अपने प्रोटोकॉल बिजली पानी गैस के ख़त्म करके गरीबों को सब्सिडी दें बिजली पानी गैस के ऊपर। हम नून लीग के कट्टन यानी कि वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के हम फ़ैन हैं, मगर खुदारा अब हमारी बस हो गई है। हम हाथ जोड़ते हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के आगे, नवाज शरीफ के आगे कि ये वज़ीरों हमशीरों के प्रोटोकॉल ख़त्म करें और गरीबों को सब्सिडी दें बिजली पानी गैस के ऊपर। ये देखें, इनकी इतनी तनख्वाहें हैं, ये 2-2, 4-4, 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं। कोई MN है, कोई MP है, वज़ीर है, कोई मशीर है, फिर इनको बिजली पानी गैस की बिल जो है मुफ्त क्यों किए जा रहे हैं, इनके फ्री क्यों किए जा रहे हैं? हम गरीब हैं, यहाँ पे बैठे हैं, मजदूर आदमी, टेक्नीशियन है, बिजली सेंटर का काम करते हैं, हम एक दिन लगता है, महीना हम काम की देखते रहते हैं कि रोज़गार कहाँ से आना है, और इन लोगों को बिजली पानी गैस के बिल फ्री हैं।
किस बात पे खुदारा इनके प्रोटोकॉल ख़त्म करके गरीबों को सब्सिडी दी जाए। बिजली गैस पानी के ऊपर जितने इस वक्त बिल आ रहे हैं इनको कम से कम आधो आध कम करना चाहिए। ऐसे सही कह रहे हैं, बिल्कुल। खरबूजा 300 रुपये किलो, केला 300 रुपये दर्जन, फ्रूट 350 रुपये दर्जन, किन्नू वगैरह। खुदा की कसम इस दौर में ऐसे कई घराने हैं जिनको सुबह सहरी के वक्त सहरी नहीं मिलती, अफ्तारी के वक्त अफ्तारी नहीं मिल रही। इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। ये हमारे उन हुक्मरानों को देखें, साहबा कराम को देखें, इनको हिसाब देना पड़ेगा एक एक गरीब आदमी का। कई गरीब रात को भूखे सोते हैं और दिन को भूखे उठते हैं। इन हमारे वज़ीर आला पंजाब से मेरी अपील है, मरीम नवाज साहबा से, कि खुदा का खौफ करें, गरीबों पे नज़र डालें। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपील है, गरीबों को ख्याल करें, गरीब भूख से मर रहा है। खुदारा गरीब के हाल पे रहम करें, बिजली पानी गैस के बिलों में आधो आध कमी लाई जाए। अल्लाह करेगा जी सर, इंशाल्लाह। अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह मदद करे। इंशाल्लाह। IMF का MD इनको कह रहा है गरीबों को आप प्रोटेक्ट करें, अमीरों पे आप अशराफिया पे सब्सिडी लगाएं। ये क्या करते हैं, ये अशराफिया को सब्सिडाइज करते हैं क्योंकि इनके खुद अपने यही कारोबार हैं। लोहा, सीमेंट, सरिया, फर्टिलाइज़र्स जो भी हैं, गरीबों को ये टैक्स लगाते हैं। आप ये हिसाब लगाएं, आप IMF से $2 अरब लेने के लिए नाक तक रगड़ देते हैं। आपका पिछले साल में पाकिस्तान का 20,000 पाकिस्तानी UAE जाके $10.5 अरब की इन्वेस्टमेंट कर गया। आपने इनको यहाँ पे क्यों हालात नहीं प्रोवाइड किए? आपने इनको यहाँ पे गैस बिजली प्रोवाइड कर दे, ये $10.5 अरब मुल्क से बाहर ना जाते। यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, यहाँ पे रोज़गार मिलता, मज़ीद डॉलर मुल्क में आते, मुल्क का मईशत मुस्तहकम हो जानी थी। ऐसी है सर, ये सारी चीज़ें उन्हें भी पता है। अल्लाह करे अब उनको हिदायत आ जाए। इनको कुछ भी नहीं पता, इनसे हमें उम्मीद ही नहीं है। नाहल है, नाड़पान पढ़े, जाहिल है, इनसे उम्मीद लगानी नहीं हमने। हम भी मजबूर हो गए कहते हैं कि इमरान खान ईमानदार और अच्छा आदमी था, हम कटन नून लिखी हैं, मगर अब कहते हैं, मानते हैं कि इमरान खान एक इंतहाई ईमानदार आदमी था, मगर इसकी मजबूरी कि इसको कबीना अच्छी नहीं मिली। ये भी और थोड़ा सा इमेज और फैसले काफ़ी सारे खान साहब ने भी कर दिए थे, जिनकी वजह से उनके अपने पाँव पे, उनके अपने हाथों की कुल्हाड़ी लगी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, ये लेके क्या क्या आ रहे हैं जी? पहले ये बताइए आप। क्या क्या सामान है रोजे के लिए? अंडे हैं और बलियाँ वगैरह हैं। हाँ बस। अच्छा, कितने के मिले हैं दर्जन अंडे? सर ये 400 के मिले हैं। ओहो, अल्लाह रहम करे जी, 400 के दर्जन अंडे। 400। आपने कभी सोचा था कि 400 के दर्जन अंडे लेने पड़ेंगे? हाँ, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, डॉलर महंगा हो सकता है, ये चीज़ महंगी नहीं हो सकती। अच्छा, और बलियाँ किस तरह मिली हैं? ये 60 रुपये का पैकेट मिला है। अच्छा, मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है अपने अखराजात कम करेगी और आवाम को रिलीफ देगी, आवाम के बारे में सोचेगी, आवाम पे मजीद दबाव नहीं डालेंगे। तब कम होंगे जब प्रोटोकॉल कम होगा। 100 गाड़ी का प्रोटोकॉल होगा तो क्या है, कम हो क्या होगा? ये कोई कहा नहीं। जब हम जूते लेके आगे, हमारा यकीन अपने कमज़ोर है, तो हम जरदारी आए, शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए, कोई आवे, ABC कोई आवे, क्या फ़र्क पड़ता है? हम खुद ही इस काबिल है। हमारा यकीन कैसे कमज़ोर है जी? बिल्कुल कमज़ोर है। कैसे? बस हम हाँ है। आप 73 में चले गए ना, जब हम जापान को कर्जा देते थे, पाकिस्तान क्या कुछ नहीं किया। आप देखिए, आप वो लोग आगे चले गए, हम पीछे चले गए। हम खुद बेस्ट एयरलाइन थी दुनिया की जी, PIA। बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ है, हम खुद करप्ट है। हम पटवारी के पास गए और पटवारी बैठा हुआ था, वो ना काम ही नहीं कर रहा, कहता ये लाख रुपये दो काम करूँगा, तो क्या कहाँ जाएंगे आप? हम खुद करप्ट है, मतलब हम बेसिकली खुद आवाम करप्ट है। इसमें गवर्नमेंट का कसूर। आज आवाम ठीक हो या गवर्नमेंट का क्या जरदारी की ऐसी तैसी है, उसकी अपना शहबाज की ऐसी तैसी हो सकता है? पहला कसूर आवाम का है, पहला कसूर आवाम का है। हम खुद गलत है। मैं एक मीडिया क्लर्क को 15,000 रुपये देता हूँ, 15,000 रुपये मीडिया क्लर्क को देता हूँ, मेरे आगे पूरी गर्मी होगा, मैं मीडिया पीछे करेगा, 15,000 रुपये लेगा, तो मैं खुद करप्ट हूँ ना, उसमें किसी का क्या कसूर है? मैं खुद करप्ट हूँ सर, मैं ऐसा खुद करप्ट हूँ, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। सर देखें, आप यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं वैसे ये मिसाल दे रहा हूँ। लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, मोटरवे पे जाने का 1200 रुपये आपने टैक्स देना है एक गाड़ी का, दिन की करोड़ों लाखों गाड़ियाँ जाती हैं, वो हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है? सर टैक्स आप, मैं ये एक टैक्स बता रहा हूँ जी, इसके अलावा करोड़ों चीज़ों पे हम टैक्स दे रहे हैं। सर क्या कहते हैं यार,
100 फैक्ट्री जो चीफ आदमी के अंदर है वो कहाँ, उसके आदमी कहाँ जाता है, बैंक है कहाँ जाता है, वो पूछने वाला है ही नहीं। बताओ मुझे, आप खोजिए इसको, खोज निकालें इसकी। इधर क्या वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह पाक की रहमत है। क्या करते हैं आप? मैं चिंची चलाता हूँ। चिंची चलाते हैं, आमदन ठीक हो जाती है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो ही जाता है। मतलब खर्चा खुर्चा चल रहा है घर का? बस जो घड़ी गुजरी। गैस लगी है घर? नहीं, मैं तो गांव में रहता हूँ सर। अच्छा, इधर यहाँ पे जा रहते हैं, सुई गैस नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, मैं गांव से आया हूँ। मैं तो बस अपना मेरी टांग का मसला था, वो मैं चेक करवाने के लिए आया हूँ इधर शेख से। अच्छा अच्छा, जी जी। चिंची गाँव में चलाते हैं? जी। किस गाँव में? मैं ज़िला बहावलनगर, तहसील हरुणाबाद। अच्छा, इतनी दूर से आए हैं? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। मुझे बताएं, किसके वोटर सपोर्टर हैं? नून लीग के, तहरीक इंसाफ के, किसके? हमने तो सर हमारे इलाके में उधर है वाइटल ग्रुप। अच्छा, वाइटल ग्रुप को वोट दिया था हमारे, वो अच्छे लोग हैं। हाँ। तो वो लोग, शहबाज शरीफ ने कहा है जी कि हुकूमत अपने खर्चे कम करेगी और आवाम के लिए जो है ना महंगाई कम ख़त्म करेगी, आवाम की महंगाई कम करेगी, अपने खर्चे कम करके आवाम का दबाव कम करेंगे। आपको लगता है ऐसा कर पाएंगे? हुकूमत अपने खर्चे कम कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। आपको पता है कि ये रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले आपको पता है ये केले का रेट था 150 रुपये। हाँ। तो पहले रोज़े को 200 रुपये केले का रेट हो गया है। ऐसी है, ऐसी है ना। ऐसी है। तो अब ये जो भी मसलन ये कोई स्कीम निकालते हैं ना, वो आवाम में से निकलती है। ऐसी है, ठीक है। अगर आज ये आप राशन दे रहे हैं तो ये भी गरीब आवाम में से निकलना है। ऐसी है। कहीं टैक्स लगा देंगे, ये बिजली के ऊपर लगा देंगे, या कोई 100 इनके पास जो ना मामला हैं जो गरीबों से पैसे निकलवाने के। ऐसी है, ठीक है। तो बाकी हम जैसे अल्लाह से दुआ तो कर ही सकते हाँ हैं। जी, अल्लाह हमारे सब गरीबों भाइयों का हाफिज और नासिर है। आमीन। तो अल्लाह खैर हाँ करेगा जी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी मेहरबानी जी। ये जी सही बातें कर रहे हैं, इन्होंने सही बातें की हैं। सही बात की है। शहबाज शरीफ कर सकता है वैसे कम टैक्स या नहीं? सॉरी, आवाम के अपने अखराजात कम करके आवाम को रिलीफ दे सकता है या नहीं? नहीं दे- अब ये देखे ना 2 करोड़ रुपए का सुने है, वो टायर लगाने हैं, वो 2 गाड़ी करोड़ 73 लाख जी, 3 करोड़ के करीब। 3 करोड़ के, तो वो टायर लगाएंगे कि आवाम को देंगे? आपने कभी सुने 3 करोड़ के टायर गाड़ियों के? बस क्या कहेंगे, कभी नहीं सुना मैंने। आपके पास कोई सवारी है, मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ? हाँ, मोटरसाइकिल हमारी। करोड़ों के टायर चेंज होते हैं उसके? जी, करोड़ों के टायर उसके भी चेंज होते हैं? नहीं, वो तो भाई 2-3 साल में एक टायर चेंज होते हैं, 7-8 हज़ार। चले, अल्लाह करे जी, जो जितने का भी हो के हमारे पे दबाव ना है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये 1-2 भाई हमारे बैठे हुए हैं जी साथ, इनसे पूछते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक। रोज़ा है आपका? 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाएंगे ज़रा। रोज़ा है आपका जी? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। सबके रोज़े हैं, रोज़ा रख के ये सुकून में बैठना तो सबको पसंद है। अब मुझे बताएं, आप किस लिए सुकून से बैठे हुए हैं? काम काज नहीं है या काम काज करके बैठ गए हैं? नहीं, काम काज है ही नहीं। क्या करते हैं? प्लम्बर का काम करते हैं। अच्छा, और काम काज है ही नहीं, फारिग बैठे हैं? बैठे हैं, सुबह के बैठे। क्या वजह है, काम काज क्यों कम हो गया? समझ नहीं आ रही सिस्टम। मैं बताता हूँ, मुझे लगता है जी कंस्ट्रक्शन का काम इतना महंगा हो गया, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, घर बनाने वाला भी या घर में छेड़छाड़ करने वाला भी एक दफ़ा पहले 10 दफ़ा सोचता है कि मैं करूँ या ना करूँ। महंगाई तो बहुत हो चुकी, बहुत हो गई है ना, ऐसी है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अपने अखराजात हुकूमत कम करके आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम की ये जो आवाम के लिए जो महंगाई है इसका तोड़ निकालेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। आपको लगता है कर सकते हैं वो? करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने किसे वोट दिया था? मैंने किसी को नहीं वोट दिया। ओए, आपने सर गुनाह किया ये, मैंने वोट ही बहुत गलत बात है। देखें मेरी बात सुने, आप अगर वोट नहीं देते हैं, आप अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते हैं, आप अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करें? करेंगे कोशिश, पहले भी आए हैं, किया उन्होंने, अब भी करेंगे। लेकिन सर ये देखें ना, फ़र्ज़ अदा करना चाहिए वोट देके। आपका मेरा वो फ़र्ज़ है, उनका और फ़र्ज़ का नहीं है, मेरा वेली लखा का वोट है। तो वहाँ आप गए ही नहीं? गए हैं, वोट डाला है। अच्छा, डाला है? चलें, वो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वोट दिया ना। चलें, उधर ही दिया ना, अच्छी बात है, देना चाहिए वोट। आपको लगता है करेंगे कम? इन्होंने पहले कभी अखराजात कम किए हैं अपने? किए। प्रोटोकॉल कम किया हो, अपना घर छोड़ा हो? शहबाज शरीफ ने कहा था मैं अपने कपड़े बेच के लोगों को आटा लेके दूंगा, पहले कभी कपड़े बेच के आटा लेके दिया? लाइनें तो लगी हुई हैं। कपड़े बेचे हैं अपने? लाइनें लगी हुई हैं। लाइनें लगी हैं, ऐसी लगी। इन्हें लोगों से बिकवाते हैं। मैं 1 सेकंड खालिद भैया ज़रा थोड़ा सा हमें फॉलो कीजिएगा। ये ना माइक च आवाज़ आती है, माइक तो बगैर आवाज़ नहीं आती। हूँ दसो
मैं क्या शहबाज शरीफ मिनिस्टर साहब कहते सन कि मैं अपने कपड़े बेच के लोगों को आटा दांगा। बिल्कुल कहते सन। इन्हें लोगों के विखवा के भी आटा पूरा नहीं होया। जी बिजली के बिल देख लो, गैस के बिल देख लो, तलीमी अखराजात देख लो, लोग पिछे पे ने दुआवां कीतियां इन्हां तो जान छोड़ जाए या अल्लाह फिर साडे ते मुसलत। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਪੀ ਜਾਂ ਨੂਨ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਮੁਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਮੁਕਾਤੇ ਨੇ, ਮਾਰਤੇ ਨੇ। ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ? 5 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦੱਬਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਏ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜਾ ਰੋਟੀ ਮਕਾਨ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ। ਐਤਕੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ PTI ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ PTI ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਏ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਧਰੋਂ ਡਬਲ ਲੱਗ ਦੇਣਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ 10,000 ਬਣ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਣੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਚ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਨਾਲ ਦੇ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ? ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈੱਡ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਤੇ ਵੀ। LDA ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ। ਜਿੱਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਫਿਰ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੋ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हेलो क्या जी? बाइक थी मेरे पास, मोटरसाइकिल बेच के तो अब साइकिल पे आ गया। साइकिल पे आ गया। बिल आया इतना, वो मोटरसाइकिल बेच के बिल अदा किया और ये साइकिल पे आ गया। मोटरसाइकिल बेच के आपने बिल अदा की? बिजली का बिल अदा किया। बिजली का, गैस का? बिजली का। अब ये साइकिल पे आ गए, वो साइकिल पे अब बच्चों को खाना खिलाएं। अब बच्चों को रोज़गार है नहीं हमारे पास, इधर बैठे रहते हैं, सारा दिन हम बैठे रहते हैं इधर। अगर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं मतलब आप क्या कर सकते हैं? अभी हम क्या करें? अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह आपकी मदद फरमाए और अल्लाह रहम करे मेरे भाई। जज़ाकल्लाह। ये बड़े अफसोस की बात है जी। मेरा मतलब मेरा एक सेकंड के लिए मेरा तो दिल ही बंद हो गया था। आई डू स्टैमर जब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, जब मैं इस तरह की कोई सिचुएशन देखता हूँ, दिल अफसरदा हो जाता है मेरा, तो आई डू स्टैमर, मैं अटकना शुरू हो जाता हूँ। ये एक नेचुरल है, बाय बर्थ मेरे में इशू। और अभी मैं ये जो अटक रहा हूँ वो मैं इस वजह से अटक रहा हूँ कि वो शख्स की बात सुन के मेरा दिल एडजस्ट ही नहीं कर पाया, मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि यार वो इंसान अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रहा है, रोज़गार उसके पास नहीं है, घर का बिल इतना ज़्यादा आ गया कि मोटरसाइकिल बेच के उसने साइकिल ले ली है। अभी दोबारा घर का बिल उतना ही आएगा या शायद उससे डबल आ जाएगा, उससे भी ज़्यादा आएगा। अब वो क्या करेगा? साइकिल तो इतने की बिकेगी भी नहीं। मतलब मैं अल्लाह जानता है जी कि मैं मतलब एक आम लेमैन, आम शहरी इस बात से इतना सोच के परेशान हो जाता हूँ कि क़यामत के रोज़ ये कैसे जवाब देंगे इन तमाम चीज़ों का? ये सारे हुक्मरान कैसे जवाब देंगे? किस का जवाब देंगे? मैं सोच के इतना हैरान परेशान हो जाता हूँ। जो खुद उस सीट पे बैठे हुए हैं उनको अल्लाह हिदायत दे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।